ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए, ये 5 टूल्स आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग में कोई सोचने की मशीन ऑन हो गई हो और आप चाह कर भी उसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। सेम थॉट बार-बार रिपीट हो रही है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो कांग्रेचुलेशंस, ये है ओवर थिंकिंग लूप। और ये ना सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, बल्कि आपके डिसीजंस और हैप्पीनेस दोनों को ही हाईजैक कर देता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे पावर टूल जो आपको इस लूप से इमीडिएटली बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। ओवर थिंकिंग एक सिम्टम है। जिस बॉडी में सेफ्टी नहीं है वहाँ माइंड कंट्रोल लेना शुरू करता है, और ब्रेन्स जॉब इज टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू मेक यू हैप्पी। जब आप अनसेफ, अनसर्टन या अनवर्दी फील करते हैं, दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ थिंकिंग प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज़ ए सेफ्टी प्रॉब्लम। तो क्योर सोच को रोकना नहीं है, क्योर है माइंड को ग्राउंडेड करना, सेफ फील कराना। टूल नंबर 1, नेम इट टू टेम इट। लेट्स ब्रेक इट पीस बाय पीस। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस बारे में सोचते ही आप अनईजी फील करने लगते हैं। आपको ख्याल आने लगते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। जब भी आपके दिमाग में कोई नई थॉट बार बार घूम रही हो, तो उसे लाउड बोलिए या फिर लिखिए। जैसे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊंगा। बस इतना करने से ही आपका ब्रेन काम होने लगता है। जब कोई इंटेंस इमोशन आता है, जैसे गुस्सा, डर या शेम, तब हमारे दिमाग का एक हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जिसे कहते हैं एमिगडाला। ये हिस्सा हमारे सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। इसका काम है फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स को ट्रिगर करना। लेकिन जैसे ही आप उस इमोशन को कॉन्शियसली लेबल करते हैं, तो आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है, ओके, थ्रेट आइडेंटिफाइड, वी आर सेफ नाउ। यही न्यूरोसाइंस कहती है कि लेबलिंग इमोशंस एक्टिवेट्स द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और कामनेस से जुड़ा हुआ होता है। तो अगली बार जब माइंड में किसी इमोशन का तूफान उठे, तो उससे भागने की बजाय उसे नाम दीजिए। नेम इट टू टेम इट एंड फील द शिफ्ट। टूल नंबर 2, टाइम बॉक्सिंग वरी। ओवर थिंकिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे शेड्यूल किया जा सकता है। 10 मिनट का वरी टाइम विंडो रखिए। आप इसे 15 मिनट भी रख सकते हैं, जहां आप बैठकर कॉन्शियसली अपनी चिंताओं के बारे में सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 6 से 6:15 तक शाम को वरी टाइम रखिए। बाकी दिन ब्रेन को बोलिए, अभी नहीं, ये 6 बजे डिस्कस करेंगे। ये हैबिट धीरे धीरे दिमाग को डिसिप्लिन करना सिखाती है। नंबर 3, मूव योर बॉडी। आपका ब्रेन तब तक लूप में रहेगा जब तक आपकी बॉडी स्टैग्नेंट है। वॉक कीजिए, डांस कीजिए, जंप कीजिए। यहाँ तक कि कोई भी माइक्रो मूवमेंट आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकता है। 5 मिनट का बॉडी मूवमेंट इज इक्वल टू 50% लेस रूमिनेशन एज पर हॉवर्ड रिसर्च, क्योंकि मूवमेंट ब्रेन को सिग्नल देता है दैट आई एम सेफ, आई एम अलाइव, आई एम ओके। टूल नंबर 4, रीफ्रेम द थॉट। हर बार जब आप सोचें मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो पूछिए, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा सोच रहा होता तो मैं उसे क्या कहता। ये टेक्निक कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहलाती है। दिमाग को नेगेटिव लूप से बाहर निकालने के लिए कंपैशन बहुत ज़रूरी है। रीफ्रेम द फियर इनटू क्यूरियोसिटी। क्या होगा अगर मैं ये कर गया तो? इसलिए किसी महान व्यक्ति ने भी कहा है, आगे बढ़ने के लिए सही जवाब की नहीं बल्कि एक सही सवाल की ज़रूरत होती है। टूल नंबर 5, एंकर टू प्रेजेंट मोमेंट। ओवर थिंकिंग में हम फ्यूचर में जंप करते हैं या पास्ट में फंसे रहते हैं। क्योर है प्रेजेंट में लौटना। एक सिंपल एंकर स्ट्रेटजी है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 चीज़ें देखिए, 4 चीज़ें छू के देखिए, 3 आवाज़ों को सुनिए, 2 खुशबू महसूस कीजिए और 1 स्वाद को पहचानिए। अगर ये 5 चीज़ें आप एक साथ अपनी कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश करते हैं, तो विद इन 60 सेकेंड्स आपका दिमाग नाउ एंड हियर में आ जाता है। देखिए, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक सिग्नल है कि आपकी सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है। और जब आप उसे सुनना शुरू करते हैं, तो माइंड नेचुरली शांत हो जाता है। अगर कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाए, आपकी नौकरी सेट हो जाए, रिश्ते हील हो जाए, पैसा आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए, तो आप खुद से क्या कहेंगे? वही बात आज ही कहिए,
मैं सेफ़ हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं केपेबल हूँ, क्योंकि ये बातें फ्यूचर से नहीं आती। ये परमिशन हमें खुद को आज ही देनी होती है। जिस वर्ज़न का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो वर्ज़न आज ही आप ही के अंदर है। बस आपको उसे सुनना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ट्राई कीजिए इन पाँचों टूल्स को और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर आने लगेंगे। बस इस लूप से बाहर आना शुरू कीजिए, एक दिन एक कॉन्शियस चॉइस के साथ में। अगर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कौन सा टूल आप सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट और लेज़ीनेस में फ़र्क कैसे करें। तब तक याद रखिए, रीवायर, रीअलाइन एंड रेडिएट, बिकॉज पीस इज़ नॉट अ प्लेस, इट्स अ प्रैक्टिस।